हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्टूडेंट, आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। आइए हम कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको बताता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है स्टूडेंट? अगर कोई यहां पर पॉइंट चार्ज ओ पर रखा हो तो इस पॉइंट चार्ज के चारों ओर इसका कोई क्षेत्र होगा जहां पर कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का एक्सपीरियंस करता है और इसके चारों ओर के उस क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। स्टूडेंट, यहां हम लिख देते हैं कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड: the space surrounding to the charge in which a test charge particle experience attraction or repulsion force is called the electric field। स्टूडेंट्स, ये ओ पॉइंट पर कोई चार्ज है प्लस क्यू और इससे कुछ दूरी पर जहां पर कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल ये या तो अट्रैक्शन फोर्स का एक्सपीरियंस करता है या तो रिपल्सन फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, इसके चारों ओर का वो क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। आइए हम आपको बताते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडिंग आपको हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जब तक आप स्टूडेंट कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके समझ में आना चाहिए कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड तभी होता है जब कोई ना कोई चार्ज हो और चार्ज के ही चारों तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई अदर टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखा जाए तो उसके ऊपर यूनिट चार्ज के ऊपर जो फोर्स कार्य करता है उसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। स्टूडेंट, यहां पर कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल है ओ पॉइंट पर, इसको प्लस कहेंगे। इसके चारों तरफ स्टूडेंट एक एरिया है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पी है जहां पर कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखा गया है Q0। और जैसे ही स्टूडेंट टेस्ट चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यदि लेट Q0 बी द टेस्ट चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड, देन चार्ज पार्टिकल experience a force F, then intensity of electric field E is equal to F upon Q0। स्टूडेंट, जो ये F है एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी में हम स्केलर क्वांटिटी Q0 से डिवाइड करते हैं तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलता है और उसके डायरेक्शन चेंज नहीं होते हैं, मैग्नीट्यूड बदल जाते हैं, इसलिए जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा।
स्टूडेंट, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, उस समय स्टूडेंट वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, अगर ये फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट होता है, किस फार्मूले के द्वारा, इसके लिए हम लिख देते हैं। स्टूडेंट, यहां पर कोई हम दिखा देते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज का होगा। मान लिया कोई चार्ज आपका यहां रखा हुआ है ओ पॉइंट पर, और इस चार्ज पॉइंट से कुछ दूरी पर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट पी है, जहां पर कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल Q0 रखा जाता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल आता है, वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये लाइन ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग या अलोंग ये फोर्स कार्य करता है Fe, और ये Fe हो जाता है लेट ए चार्ज पार्टिकल Q0 placed in an electric field at the point P, then electric force F is equal to Q into E, where E is intensity of electric field। स्टूडेंट, इस फार्मूले से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल Q0 रखा जाए, तो वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, वो इस फार्मूले से फाइंड आउट हो सकता है। नेक्स्ट में हम आपको स्टूडेंट बताने चल रहे हैं, कोई अगर पॉइंट चार्ज कहीं रखा है, पॉइंट चार्ज के चारों तरफ अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो, तो किस फार्मूले से फाइंड आउट होगा, और उसके लिए हम एक फार्मूला आपको डिराइव कर देते हैं। स्टूडेंट, हम लोग इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट, यहां पर हम एक पॉइंट O लेते हैं, यहां पर कोई +Q चार्ज रख देते हैं, और +Q चार्ज से R मीटर की दूरी पर एक पॉइंट P है, जहां पर कोई चार्ज Q0 रखते हैं। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों के बीच रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा, जिसकी दिशा इस डायरेक्शन में होगी, ये Fe होगा। स्टूडेंट, कूलॉम्स लॉ हमको सिखाता है, कूलॉम्स लॉ के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं कि जब दो आवेश एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर रखे होते हैं, तो वे किसी न किसी प्रकार के फोर्स का एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो रिपल्सन फोर्स हो, चाहे अट्रैक्शन फोर्स हो। ये रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तो हम इसे कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इस फोर्स को, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज Q एंड Q0 एंड नेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि फोर्स F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल Q एंड Q0. Let Q be the charge at the point O and another charge at the point P is Q0, whose distance is R meter. Then by Coulomb's law, Fe is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q0 upon R square. Intensity of electric field, intensity स्टूडेंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिफाइंड है पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इंटेंसिटी को ई से अगर रिप्रेजेंट करें स्टूडेंट, तो F अपन Q0 हो जाएगा और 1/Q0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर. स्टूडेंट, यदि वेक्टर फॉर्म में अगर इसे फाइंड आउट करना हो, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट करना हो तो ये मान लिया जाता है कि ये वेक्टर R वेक्टर है और यूनिट वेक्टर along OP is R cap is equal to vector R upon mod of R. Then intensity of electric field is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q upon R square R cap. वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, R कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में मिल जाता है. आइए स्टूडेंट, हम आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको बताते हैं. सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है स्टूडेंट? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इसमें होता है स्टूडेंट
कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल रखे गए हों और उन्हीं के बीच में एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर उनकी टोटल इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है। टोटल इंटेंसिटी जो होती है वो वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ईच पार्टिकल से होता है। सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट, ये आपका प्लेन है और इस प्लेन में एक चार्ज Q1 रखा हुआ है, दूसरा यहां पर Q2 रखा हुआ है, तीसरा चार्ज यहां पे Q3 रखा हुआ है। स्टूडेंट ऐसे ऐसे हमारे पास Qn चार्ज रखे गए हैं। इसी प्लेन में अगर स्टूडेंट आपसे कोई पूछे कि इस पॉइंट पर टोटल इंटेंसिटी ऑफ दीज चार्जेस क्या होंगे तो कैसे फाइंड आउट होगा। यहां पर एक पॉइंट हम P ले लेते हैं जहां पर हमको इन सारे चार्ज पार्टिकल्स का रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसके लिए स्टूडेंट इसके कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E1 होगा, इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। इसके कारण इस पॉइंट पर E2 हो जाएगा, इसके कारण इस पॉइंट पर E3 हो जाएगा और इसके कारण स्टूडेंट En हो जाएगा। और इनकी टोटल इंटेंसिटी हमें निकालनी है। लेट अस सपोज a system of n charge particle Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn है। Their intensity of electric field E1 E2 E3 डॉट डॉट En है। देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to E1 plus E2 plus E3 plus डॉट 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 प्लस En होगा। स्टूडेंट इनके अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर अगर R1 कैप हो, इसके अलोंग R2 कैप हो, इसके अलोंग R3 कैप हो और इसके अलोंग Rn कैप हो, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस डॉट 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 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप और स्टूडेंट इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन I is running from 1 to n
क्यू आई अपॉन आर आई का होल स्क्वायर आर आई कैप। इस तरीके से हम जो भी एक सिस्टम चार्ज पार्टिकल का होगा उन सब के कारण अगर रिजल्टेंट फाइंड आउट किसी पॉइंट पर करना होगा स्टूडेंट, तो इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। स्टूडेंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम आपको बताना चाहेंगे स्टूडेंट कि ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि कूलम्स लॉ में बोला गया है कि कोई पॉइंट चार्ज हो और स्टेबलिश्ड होना चाहिए, जबकि ये लिखा गया है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे केस में हम चाहे आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें, चाहे हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स फाइंड आउट करें, ऐसे केस में हम इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें इंटीग्रेशन मेथड लगाना पड़ता है, और इंटीग्रेशन मेथड लगाने के लिए ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस फर्श पे होता है, किस सरफेस पर होता है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे बुक में 3 प्रकार के सरफेस दिए गए हैं। एक तो लाइन सरफेस है, वो लीनियर सरफेस है। दूसरा आपका कोई सरफेस एरिया है जिस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है कंटिन्यूअस चार्ज, और तीसरा है वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम पहला लेके चलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्टूडेंट, कैसे फाइंड आउट होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। नंबर 1, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट। ये कैसे फाइंड आउट होगा, यहां पर हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। यहां पर कोई ये लाइन है जिस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ये लाइन है स्टूडेंट, इसकी टोटल लेंथ है L। L मीटर लंबा आपका कोई कंडक्टिंग वायर है जिस पर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। स्टूडेंट, ये टोटल चार्ज के कारण हम किसी भी पॉइंट पर यहां पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट कूलम्स लॉ ही यूज करना है, लेकिन कूलम्स लॉ में ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल के कारण फाइंड आउट नहीं होगा। इसके लिए जो भी है इसको हम छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, और इसमें से एक सेक्शन को हम इसकी लंबाई को डीएल कह लेते हैं, और इस डीएल सेक्शन का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये आर डैश ले लेते हैं, और इसका पोजीशन वेक्टर स्टूडेंट हो जाता है वेक्टर आर, और यहां से इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं स्टूडेंट। ये डेल आर हो जाएगा। डेल आर वेक्टर इज इक्वल टू ये माइनस आर डैश माइनस आर लिख लेते हैं।
यूनिट वेक्टर along QP is del r cap is equal to r dash minus r vector upon mod of r dash minus r. इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। स्टूडेंट अगर इस पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। इफ क्यू चार्ज distributed on the line, then charge density लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखते हैं स्टूडेंट। चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl। इसके ऊपर dq चार्ज है तो dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। इक्वेशन नंबर 2। then we find electric force by Coulomb's law। dF is equal to 1/4 pi epsilon 0 dq into q0 upon del r square del r cube। ये नहीं सही। by Coulomb's law dF is equal to 1/4 pi epsilon 0 dq into q0 del r square into del r cap। dF is equal to 1/4 pi epsilon 0 dq की वैल्यू रख देते हैं स्टूडेंट लैम्डा इंटू dl इंटू q0 अपॉन डेल आर की वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट तो मिलता है r डैश माइनस r का होल स्क्वायर और r कैप वेक्टर की वैल्यू रखते हैं तो r डैश वेक्टर माइनस वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ r डैश माइनस r। और स्टूडेंट ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा q0 लैम्डा r डैश वेक्टर माइनस r वेक्टर इंटू dl अपॉन r डैश माइनस r का होल क्यूब df। स्टूडेंट एक छोटे सेक्शन dl के ऊपर चार्ज dq था, इसके कारण इस पॉइंट पर जो फोर्स प्रोड्यूस्ड होता है वो df होता है। अगर पूरी यल लंबाई के लिए अगर फोर्स फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? टोटल फोर्स
of L length is F is equal to Q0 upon 4 pi epsilon 0 lambda R dash minus R dash minus R dl। इस फार्मूले से स्टूडेंट फाइंड आउट कर लेते हैं कि किसी लाइन चार्ज लाइन के ऊपर या कोई L लंबाई का कोई कंडक्टिंग वायर हो और उसके ऊपर कोई प्लस क्यू चार्ज एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उस पर कितना फोर्स फाइंड आउट करना होता है इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि स्टूडेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to F upon Q0, hence 1 upon 4 pi epsilon 0 L lambda R dash minus R dl mod of R dash minus R का होल क्यूब। इस फार्मूले से इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट आपको बताते हैं, अगर किसी सरफेस का एरिया दिया गया हो और उस पूरे एरिया के ऊपर यदि कोई प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उस समय कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। ये लैम्डा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऐसे सरफेस के केस में यहां चेंज हो जाएगा सरफेस डेंसिटी। वॉल्यूम के केस में स्टूडेंट वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा। तो हम लोग अभी फाइंड आउट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हम यहां पर ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पर जेड एक्सिस लेते हैं। इसमें हम स्टूडेंट कोई सरफेस चुन लेते हैं और इस सरफेस का सरफेस एरिया ये सरफेस एरिया टोटल है स्टूडेंट इस सरफेस का। और इसका अगर हम इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कूलम्स लॉ लगाना पड़ेगा। कूलम्स लॉ लगाने के लिए स्टूडेंट कोई पॉइंट चार्ज होना चाहिए, इसलिए इस सरफेस को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करते हैं। तो एक से छोटा सा सेक्शन यहां पर ले लेते हैं स्टूडेंट ये, और इसका सरफेस एरिया ds है और इस सरफेस एरिया का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन r डैश हो जाता है। और इस छोटे से सरफेस के कारण स्टूडेंट P पॉइंट पर जहां पर एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल Q0 रखा है, इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन r हो जाता है। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है।
ये दोनों प्लस चार्ज पार्टिकल हैं, इसलिए इनका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, ये डेल आर हो जाएगा। डेल आर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं स्टूडेंट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इसको हम क्यू सपोज कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग क्यूपी is del r cap is equal to r minus r dash upon mod of r minus r dash। इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। लेट अस सपोज rho be the surface charge density, then rho is equal to dq upon ds, dq is equal to rho into ds। by Coulomb's law df is equal to 1/4 pi epsilon 0 dq into q0 del r square del r कैप। स्टूडेंट dq की वैल्यू del r की वैल्यू इसमें रख देते हैं। df इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रो इंटू ds इंटू q0 r माइनस r डैश का होल स्क्वायर r माइनस r डैश वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r माइनस r डैश। q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 रो r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर मॉड ऑफ r माइनस r डैश वेक्टर का होल क्यूब इंटू ds। टोटल चार्ज total force on the surface yes F is equal to Q0 upon 4 pi epsilon 0 rho वेक्टर r माइनस r डैश वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r माइनस r डैश क्यूब इंटू ds। इस फार्मूले से स्टूडेंट फाइंड आउट हो जाता है। यदि स्टूडेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो, इंटेंसिटी of electric field E is equal to F upon Q0, then E is equal to
1/4πε0 इंटीग्रेशन रो r माइनस r डैश वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r माइनस r डैश का होल क्यूब इंटू ds। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला और फोर्स फाइंड आउट करने के लिए इस फार्मूले का उपयोग करते हैं स्टूडेंट। आइए आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी के बाद में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको हम बताते हैं स्टूडेंट। यहां पर हम हेडिंग डालते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हम लोग यहां पर एक प्लेन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, यहां पर स्टूडेंट हम एक इस टाइप का कोई सरफेस लेते हैं जिसके अंदर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ये कोई क्यूबिकल बॉक्स है, इसका टोटल वॉल्यूम स्टूडेंट कैपिटल बी है, इसके ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस क्यू चार्ज ये पॉइंट पी है स्टूडेंट जहां पर कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्यू रखा है। यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है। हमने स्टूडेंट बताया कि कूलम्स लॉ लगाने के लिए एक पॉइंट चार्ज होना चाहिए। ये टोटल सरफेस टोटल वॉल्यूम के अंदर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए इस पूरे वॉल्यूम को छोटे छोटे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। यहां पर एक छोटा सा वॉल्यूम हम लेते हैं स्टूडेंट, और इसका पोजीशन वेक्टर स्टूडेंट हम लिख देते हैं वेक्टर आर डैश है, और इसका पोजीशन वेक्टर स्टूडेंट हम लिख देते हैं आर वेक्टर, और इसको हम मिलाते हैं स्टूडेंट तो ये हो जाता है डेल आर माइनस आर डैश वेक्टर। यूनिट वेक्टर along QP, this is the QP is del R, cap is equal to del R vector upon mod of R, del R। या del R cap is equal to r vector minus r dash vector upon mod of r minus r dash का होल स्क्वायर। सॉरी, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इफ रो बी द वॉल्यूम डेंसिटी and dq be the charge
on the volume dB, then rho is equal to dq upon dB. dq is equal to rho dB. इक्वेशन नंबर 2. अब स्टूडेंट बाय कूलम्स लॉ we will find df is equal to 1/4 pi epsilon 0 dq into q0 del r का होल स्क्वायर del r cap. Put the value of dq and del r from 1 and 2. 1/4 pi epsilon 0 rho dB into q0 upon r minus r dash का होल स्क्वायर वेक्टर r minus r dash वेक्टर upon mod of r minus r dash. df is equal to q0 upon 4 pi epsilon 0 rho vector r minus r dash dB upon r minus r dash का होल क्यूब. स्टूडेंट पूरे होल वॉल्यूम के कारण चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे? इंटीग्रेट कर देते हैं. टोटल फोर्स इन वॉल्यूम कैपिटल बी. टोटल फोर्स इन वॉल्यूम कैपिटल बी इज, इसे स्टूडेंट इंटीग्रेट कर देते हैं. q0 अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 रो वेक्टर r माइनस r डैश अपन मॉड ऑफ r माइनस r डैश का होल क्यूब इंटू dB. इस फार्मूले से स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूरे वॉल्यूम में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसके कारण जो फाइंड आउट होता है पी पॉइंट पर, इस फार्मूले से फाइंड आउट हो सकता है. अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो इसके लिए फार्मूला लिख लेते हैं. intensity of electric field is equal to F upon Q0. 1 upon Q0 into Q0 upon 4 pi epsilon 0 B rho r minus r dash vector upon mod of r minus r dash का whole cube into dB. Q should be cancelled. E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 B rho r vector minus r dash vector upon r minus r dash का होल क्यूब into dB.
इस फार्मूले से स्टूडेंट फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम आप लोगों को डायपोल के बारे में स्टार्ट करेंगे। हमने आपको फोर्स पढ़ा दिया, फोर्स के बारे में जितने टॉपिक थे उनको हमने डिस्कस कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट हम लोग डायपोल लेंगे। डायपोल के जितने हेडिंग हैं, जितने टॉपिक हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।